Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में एग्रीकल्चर पोर्शन के अंदर हमने देखा था फसल चक्र किसे कहते हैं। आपको बताया गया था फसल चक्र होता क्या है। आज हम जानेंगे फसल चक्र के सिद्धांतों के बारे में। फसल चक्र के क्या सिद्धांत होते हैं, तो चलिए जानते हैं फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं। थोड़ा सा आपको बता दे रहे फसल चक्र के बारे में। फसल चक्र का मतलब होता है फसलों को अदल बदल करके बोना, यानी कि इसमें बोना अदल बदल करके, अदल बदल करके जब बोएंगे तो इसमें हमें ऐसी फसलों को समावेश करना होगा ताकि हमारा फसल चक्र एक रूटीन वाइज हमारा चलता रहे। तो चलिए जानते हैं। फसल चक्र का पहला सिद्धांत बोलता है गहरी जड़। चलिए देखते हैं। पहला नियम लिखा हुआ है गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को लगाना। गहरी जड़ का मतलब होता है हमें अपने खेत के अंदर ऐसी फसलों को समावेश करना होगा जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। एक वर्ष हम ऐसी फसलों को लेंगे, एक वर्ष हम ऐसी फसलों को लेंगे जिनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, गहराई तक जाती हैं। उसके बाद दूसरे वर्ष हम ऐसी फसलों का समावेश करेंगे जो उथली जाती हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारी मिट्टी, ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है, ताकि हमें इससे भू परिष्करण की जो क्रियाएं होती हैं, भू परिष्करण का मतलब होता है खेत के अंदर क्रियाएं करना, कर्षण क्रियाएं करना, जिसे भू परिष्करण कहा जाता है। अब भू परिष्करण की क्रियाएं क्यों बोला? क्योंकि अगर ऊपर की मिट्टी नीचे होगी और नीचे की मिट्टी जब ऊपर होगी तो वहां पे भू परिष्करण की क्रियाएं अपने आप हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, खेत के अंदर जितने भी कीट होंगे, रोग होंगे या फिर खरपतवार होंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके जो प्यूपा होंगे, इनके जो अंडे होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब ऊपर की मिट्टी नीचे आएगी और नीचे की मिट्टी ऊपर जाएगी तो उसके अंदर उपस्थित जितने भी तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे और धूप के कारण वो कैसे हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बोला गया है गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को बोना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नियम बोलता है दलहनी फसलें। के बाद दूसरा नियम बोलता है हमसे दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों को बोना। दलहनी क्या होती है? इस खेत के अंदर हमने दाल फसलों को, तो ये हो गई दलहनी फसलें। अब दाल वाली फसलें कौन सी होती हैं? अरहर है, उड़द है, या फिर मूंग है, चना है। इस तरीके की जो फसलें होती हैं, इन फसलों में से किसी एक फसल को हमने एक वर्ष के लिए यूज कर लिया। इससे बेनिफिट ये होगा कि इनकी जो जड़ें होती हैं, इस पौधे की जो जड़ें होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं उनके अंदर गांठें होती हैं, और यह गांठें क्या करती हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जब ये है वायुमंडल से लेंगे तो हमें ऊपर से जो खेत के अंदर हम नाइट्रोजन की मात्रा डालते हैं, जो नाइट्रोजन ऊपर से हमें डालना था या फिर हमें जो यूरिया ऊपर से यूज करना था, उस यूरिया की या फिर नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि दूसरी वर्ष में हमने अदलहनी फसलों को लगाया, और अदलहनी फसलों के अंदर आते हैं तुम्हारे गेहूं, इसके बाद हमारा होता है धान, आलू,
इस तरीके की जो फसलें होती हैं, इन फसलों को दूसरी वर्ष लगाने से ये होता है कि एक वर्ष इन्होंने जमीन के अंदर नाइट्रोजन की इतनी पावर, इतनी क्षमता वहां पे एकत्रित करती कि दूसरी वर्ष ये वाली फसलें जो है जड़ों के माध्यम से मिट्टी से नाइट्रोजन को लेते रहेंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों का यूज करेंगे, ताकि क्या हो सके कि नाइट्रोजन की जो हमें अतिरिक्त मात्रा देनी थी वह अतिरिक्त मात्रा कम हो जाए। चलिए, तीसरा होता है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई वाली फसलों के बाद कम सिंचाई वाली फसलों का समावेश करना। अब अधिक सिंचाई क्यों बोला, क्योंकि खेत के अंदर पानी की जब स्टोरेज मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो पानी कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, खेत के अंदर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के अंदर कण होते हैं, उस मिट्टी के अंदर कण होते हैं और उन कणों के अंदर होता है रंध्र अवकाश। रंध्रावकाश का मतलब होता है खेत के अंदर जो मिट्टी पड़ी हुई है उसके अंदर जो कंकड़ पड़े हुए हैं उनके बीच में गैप होता है और उस गैप को कहा जाता है रंध्रावकाश। और यह गैप क्या करता है, जब पानी की अतिरिक्त मात्रा होती है तो जमीन के नीचे ऑब्जर्व कर लेती है, जमीन के नीचे शोषण कर लेती है। तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारी मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और हम दूसरी बार जब किसी ऐसी फसल को लगाएंगे जिसमें पानी की मात्रा कम चाहिए है तो हम उस पानी का यूज वहां पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, अब पेड़ पौधों की जड़ें क्या करते हैं, जमीन के अंदर से पानी को खींचने की कोशिश करते हैं, तो कुछ परसेंट तक वो पानी को वापस भी खींच पाते हैं, जिस कारण से बोला जाता है कि अधिक सिंचाई वाली फसलों के बाद कम सिंचाई वाली फसलों का समावेश करना। इसके बाद हमारा चौथा आता है पॉइंट, अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों का समावेश करना। अधिक खाद, खाद का मतलब होता है जैविक, रासायनिक। दो तरह की खाद होती है, एक को हम बोलते हैं उर्वरक और एक को बोलते हैं खाद। अब खाद जो होती है, खाद शब्द का प्रयोग जहां हमने किया तो इसका मतलब आ गया कि हमें खेत के अंदर जो भी यूज करना है वो जैविक है। अब जैविक खाद बनाने की प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी कि जैविक खाद होती क्या है, जैविक खाद कितने प्रकार की होती है और इसे तैयार करने की विधि क्या होती है। लेकिन आपको बता दें, जैविक खाद का मतलब होता है खेत के अंदर ही तैयार करना और उसको हमें खेत के अंदर तैयार करना और वहीं पे यूज करना है, तो वो होती है जैविक खाद। अब जब हम खेत के अंदर जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होता है, जब हमने एक साथ में गोबर की अतिरिक्त मात्रा खेत में डाल दी तो उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और तुम्हारा पोटास होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों तत्व उपस्थित होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, दूसरी फसलें दूसरे वर्ष में उनसे भी क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को ले सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैविक खाद का प्रयोग करते हैं ताकि हमारी जो खाद है वह कुछ समय तक रहे और उसका यूज दूसरे वर्ष भी हो सके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जैविक खाद के बारे में। आज हमने जितना पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने आपको बताया फसल चक्र किसे कहते हैं। फसल चक्र का मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया था कि फसलों को अदल बदल करके बोना। इसमें आपको बताया कि फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं। तो आज आपने समझा हमारा फसल चक्र के सिद्धांतों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।